JSW इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ कंप्लीट रिव्यू करेंगे। मेनलैंड कैटेगरी का मच अवेटेड आईपीओ है। इसका फाइनल रिव्यू करने वाले हैं। जीएमपी ट्रेड करना स्टार्ट हो चुका है। जीएमपी अच्छा खासा है। धमाकेदार आईपीओ क्या होने वाला है मेनलैंड कैटेगरी का, पी रेशियो से लेकर सब कुछ फाइनेंशियल एवरीथिंग बताएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2006 में कंपनी को बनाया गया था। लगभग 17-18 साल हो गए कंपनी को काम करते करते। कंपनी क्या काम करती है? मैरीटाइम रिलेटेड सर्विसेज इंक्लूडिंग कार्गो हैंडलिंग, स्टोरेज सोल्यूशन एंड लॉजिस्टिक सर्विसेज कंपनी देती है। द कंपनी डेवलप एंड ऑपरेट्स पोर्ट्स एंड पोर्ट टर्मिनल्स अंडर पोर्ट कंसेशंस। कंपनी पोर्ट्स को ऑपरेट करती है, लॉजिस्टिक सर्विसेज वगैरह कंपनी देती है। थोड़ा और डिटेल बताऊंगा। जीएसडब्ल्यू ग्रुप का पार्ट है। कंपनी पार्टनर्स विद जेएसडब्ल्यू ग्रुप कस्टमर्स रिलेटेड पार्टीज टू परस्यू ग्रोथ इनिशिएटिव। Second largest commercial port operator in the country in the terms of cargo handling capacity in the fiscal 20। सेकंड बहुत अच्छी बात अगेन हो जाती है। हैंडल वेरियस टाइप्स ऑफ कार्गो इंक्लूडिंग ड्राई बल्क, ब्रेक बल्क, लिक्विड बल्क, गैसेज एंड कंटेनर्स। द कंपनी करंटली हैंडलिंग कार्गो आल्सो इंक्लूड थर्मल कोल अदर देन थर्मल कोल, आयरन और सुगर, यूरिया, स्टील प्रोडक्ट्स, रॉक फॉस्फेट, मोलासेस, जिप्सम, बेराइट, स्लेरेट, एडिबल ऑयल, एलएनजी, पीएनजी एंड कंटेनर्स। इन सब को कंपनी हैंडल करती है। अब आते हैं इसके थोड़ा और डिटेल्स पे। यहाँ पे कंपनी जो है 30 से 50 साल का कंसेशन कंपनी रखती है, जहाँ पे लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी और रेवेन्यू स्ट्रीम कंपनी को मिल जाता है। साथ ही साथ कंपनी का जो नॉन मेजर पोर्ट्स में कंपनी का प्रेजेंस है इन महाराष्ट्र और पोर्ट टर्मिनल्स, और वही मेजर पोर्ट्स, ये नॉन मेजर पोर्ट्स महाराष्ट्र में ऑपरेट करती है, और मेजर पोर्ट्स अक्रॉस इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ गोवा, कर्नाटका ऑन द वेस्ट कोस्ट एंड ओडिशा एंड तमिलनाडु ऑन द ईस्ट कोस्ट कंपनी है। इनके इंटरनेशनल प्रेजेंस है 2 टर्मिनल पे। एक है डिब्बा इन द यूएई एंड फुजारिया, दोनों ही यूएई में है। कंपनी कहा जाए 9 पोर्ट ऑपरेट करती है अभी कंसेशन इन इंडिया विद एन इंस्टॉल्ड कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ 158 मेट्रिक टन पर एनम। बहुत बड़ी बात है। 30 जून 2023 का डेटा है। साथ ही साथ कंपनी का ग्रोथ जो है CAGR 50.27 निकल कर आया है, जो कि अगेन बहुत अच्छी बात हो जाती है। फाइनेंशियल देख लेते हैं एक बार। जो फिगर्स देख रहे हैं वो करोड़ में है। मेलन कैटेगरी का आईपीओ है 20, 21, 22, 23, 4 साल का डेटा है आपका कंप्लीट आपको देखने को मिलेगा। और कंपनी कोरोना का भी कुछ ज़्यादा इफेक्ट रहा नहीं। कंपनी का एसेट जो है लगातार बढ़ा है। 7,191 करोड़ से 8,000, 9,000 करोड़, 9,450 करोड़। लास्ट ईयर से बहुत ही कम कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है, बट कंपनी का अल्टीमेटली ग्रोथ हुआ है एसेट के मामले में। साथ ही साथ रेवेन्यू के मामले में धमाकेदार, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, 4 सालों में 3 गुना कंपनी ने अपना रेवेन्यू इंक्रीज किया है। 1200 करोड़ से 3372 करोड़ तक कंपनी लेकर गई है। पीएटी में भी सिमिलर पैटर्न में इंक्रीज देखने को मिलेगा, जो कि मोर देन 3 टाइम्स है। लगभग 4 टाइम्स कंपनी अपना पीएटी निकाल के लाती है। 750 करोड़ का कंपनी का पीएटी रहा है, जो लास्ट ईयर से डबल से भी ज्यादा है। 100% से ज्यादा का ग्रोथ रहा है। अब लेकर आ रही है अपना आईपीओ। इंटरेस्टिंग बात है ये। अब आते हैं कंपनी का नेटवर्थ इंक्रीज हो रहा है सिमिलर पैटर्न में। रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के पास इंक्रीज हो रहा है सिमिलर पैटर्न में, और टोटल बोरिंग भी इंक्रीज हो रही है। बट जो करंट बोरिंग है 4200 ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के पास ठीक है। रेवेन्यू ठीक है। पीएटी भी ठीक है, तो उस हिसाब से मैनेजेबल है। थोड़ा सा कंपनी अपना रेवेन्यू ये बोरिंग कम कर पाए तो अच्छी बात होगी। और जो कि इस आईपीओ से कंपनी करेगी, क्या है ऑब्जेक्टिव आईपीओ लाने का? प्रीपेमेंट और रीपेमेंट ऑफ बोरिंग, सर्टेन बोरिंग्स कंपनी करेगी। साथ ही साथ फाइनेंसिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट है, थ्रो इन्वेस्टमेंट इन होली ओन्ड सब्सिडरीज। तो कंपनी अपना लोन कम करेगी, थोड़ा बहुत अपने काम पे लगाएगी। ईटीसी बहुत सारे काम है कंपनी को। अच्छी बात है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस भी है। 25 सितंबर को आईपीओ खुल रहा है। देखिए 25 सितंबर को 7 आईपीओ खुल रहे हैं। 5 है एसएमई कैटेगरी के और 2 है मिलन कैटेगरी के। ये एक आईपीओ है मिलन कैटेगरी का। 27 तारीख को सारे के सारे क्लोज हो जाएंगे। 119 रुपये रखा गया कट ऑफ प्राइस। 113 से 119 रुपये प्राइस बैंड है। 119 रुपये कट ऑफ प्राइस है, नोटेबल है। और 126 शेयर शेयर में बहुत बड़े साइज का आईपीओ आ रहा है 2800 करोड़ का। इसको पूरा सब्सक्राइब करना। देखिए सब्सक्राइब तो ये आईपीओ कंप्लीटली हो जाएगा। पूरा का पूरा फ्रेश इशू भी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पूरा का पूरा पैसा जो है कंपनी के काम में आने वाला है। ओएफएस कुछ भी नहीं है। अगेन बहुत अच्छी बात है। 2800 करोड़ का बड़ा साइज का आईपीओ यहाँ पे आ रहा है मेनलैंड कैटेगरी में। अब आते हैं इसके 75% जो रखा गया क्यूआईबी के लिए, बहुत बड़ा पोर्शन रख दिया गया है। 2800 करोड़ में से 75% बहुत बड़ा पोर्शन चल जाएगा। सिर्फ 10% रखा गया है रिटेल वालों के लिए। तो हमारे लिए ज़्यादा यहाँ पे कुछ है नहीं खास। आराम से वो सब्सक्राइब हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब भी हो जाएगा। तो 15% एचएनआई के लिए यहाँ पर रखा गया है। अब आते हैं इसके अलॉटमेंट पे। 3 अक्टूबर को अलॉटमेंट है, 6 अक्टूबर को लिस्टिंग है। 27 तारीख को शाम के 5 बजे तक आपको मैंडेटरी अप्रूव कर देनी है। लॉट साइजेस की बात की जाए 119 रुपये, जैसा मैंने बताया। कट ऑफ प्राइस है, उस पर बात की जाए 126 शेयर आपको मिलेंगे एक लॉट पे।
14,994 यानी कि 14,994 रुपीज़ आपको चाहिए होगा एक लॉट का ये प्राइस है। उसके बाद स्मॉल एच कैटेगरी 14 लॉट 1764 शेयर्स 2,09,916 रुपये चाहिए होगा। और बिग एच कैटेगरी 67 लॉट्स 8442 शेयर्स 10,04,598 रुपीज़ आपको यहाँ पर चाहिए होगा। ओवर सब्सक्राइब आईपीओ हो जाएगा मुझे लगता है, इसलिए किसी भी कैटेगरी के मिनिमम बिड की जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर जो बिड करेंगे आपका एप्लीकेशन अल्टीमेटली मिनिमम कैटेगरी पे जाएगा तो फायदा नहीं होता है। तो किसी भी कैटेगरी के मिनिमम पे बिड किया कीजिए, पैसा बेकार में फंसा कर फायदा है नहीं। होल्डिंग कंपनी का प्रोमोटर के पास 96.2 है, 96.42% है। घटी कितनी होगी पता नहीं है। केफिन टेक्नोलॉजीज का रजिस्ट्रार है। लॉटमेंट स्टेटस यहाँ पे आएगा ऑन 3 अक्टूबर। अब आता है जीएमपी के ऊपर। जीएमपी बड़ी है और मुझे लगता है थोड़ा बहुत और इंक्रीज की उम्मीद यहाँ पर रख सकते हैं। 14 रुपये से 15 रुपये का जीएमपी हुआ है। 119 रुपये कट ऑफ प्राइस 134 पे लिस्ट हो सकता है। इस जीएमपी के अकॉर्डिंग 12.61% का गेन यहाँ पर नजर आ रहा है। सौदा रेट की बात की जाए, एक लॉट पे 1400 रुपये और 19,600 रुपये स्मॉल एच कैटेगरी में यहाँ पे सौदा रेट निकल कर आया है, तो जो कि ठीक है। अभी तक ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे लिस्टिंग प्रॉफिट होने वाला है। आई गेस थोड़ा बहुत जीएमपी और बढ़ना चाहिए। सब्सक्रिप्शन का जब तेजी से बढ़ेगा और अच्छा सब्सक्राइब होगा, डिमांड देखिएगा मार्केट में, बस जब होना चाहिए, क्योंकि जो पी रेशियो है कंपनी का सही लेकर आई है। 1 मिलियन कैटेगरी का आईपीओ 20 के आसपास का पी लेकर आई है, बहुत ही अच्छी बात है। थोड़ा बहुत जब मान लेते हैं यहाँ से 25% का भी जीएमपी निकल कर आता है, अब 25 रुपये का पी पहुंच जाता है तो भी ज़्यादा खराब नहीं है। 25 का पी इज मैनेजेबल। आरओई, आरओसी, अर्निंग पर शेयर सब देख पा रहे होंगे। मार्केट कैप 25,000 करोड़ का है कंपनी का, बड़ी कंपनी है। रिटर्न ऑन नेटवर्क भी कंपनी का आप देख पा रहे होंगे। अब आते हैं पीयर से कंपेयर करते हैं। पीयर देखिए, अडानी पोर्ट्स 36 के पी पे चल रहा है, उस हिसाब से कंपनी का पी काफ़ी कम लग रहा है। अडानी देखिए मास्टर कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, इससे पंगा लेना आसान बात नहीं होगा, लेकिन फिर भी नंबर 2 पे ये आती है। अगेन अच्छी बात है, अच्छी बात है। और यहाँ से कंपनी का ग्रोथ जो लगता है होगा, क्योंकि अडानी की कंपनीज में कहा जाए ना, अडानी पोर्ट्स एकमात्र ऐसी कंपनी है जो प्रॉफिट में चलती है। शेयर के पैसे जो भी रहे पता नहीं लोग किस हिसाब से पैसे लगाते हैं। पी रेशियो एकमात्र इसका दिखेगा जो कि ठीक ठाक रेंज में नजर आता है, बाकी सबका पी बहुत हायर है, फिर भी लोग उसमें बाई करते हैं। पोर्ट्स में कोई बाई नहीं करता, तब उसका प्रॉफिटेबल बिजनेस है, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं। प्रॉफिट सब कमाते हैं, लेकिन पी रेशियो का सही है। एकमात्र सही वैल्यूएशन पे अडानी पोर्ट्स है, उससे भी सही वैल्यूएशन पे ये कंपनी अपना ला रही है आईपीओ, तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। इसलिए मुझे लगता है जीएमपी यहाँ से इंक्रीज करना चाहिए। 20 से 25% का जीएमपी होता मुझे उम्मीद थी, अब नहीं चल रहा उतना जीएमपी। एनीवेज बहुत सारे आईपीओ एक साथ आ गए हैं, मिलियन कैटेगरी के, सेमी कैटेगरी के। क्या कहते हैं, डिमांड जो है ना बन नहीं पा रही किसी एक आईपीओ का। अगर ये आईपीओ अकेला आता तो आई गेस जीएमपी ज़्यादा बनता, और क्योंकि 2800 करोड़ का बड़ा साइज का आईपीओ रखा गया है, इसलिए हो सकता है। देखिए बहुत बड़े जो आईपीओ है ना, उनमें लिस्टिंग प्रॉफिट उतना हुआ नहीं। एलआईसी का हो या कुछ भी, पेटीएम का है, लिस्टिंग प्रॉफिट उतना हुआ नहीं, शेयर के प्राइसेस गिर गए। क्योंकि शेयर में क्या होता है, ज़्यादातर लोगों को अलॉटमेंट मिल जाती है तो डिमांड ओवरऑल घट जाती है लिस्टिंग के दिन, तो प्रॉफिट हो नहीं पाता है। इसलिए यहाँ पे थोड़ा जीएमपी कम चल रहा है आई गेस। ठीक है, फिर भी अगर मैं रिव्यू की बात करूँ, अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। 10% के ऊपर अगर जीएमपी रहता है तो मैं कहता हूँ, सजेस्ट करता हूँ कि अप्लाई कीजिए। लिस्टिंग प्रॉफिट के लिए सही अप्लाई कीजिए, बट मुझे ये शेयर जो है आगे फ्यूचर के लिए भी सही लग रहा है। अगर अडानी पोर्ट का एक पीयर आप ढूंढ रहे हैं कि हाँ वो तो चलो सही है, एक और कोई वैसा ही कोई कंपनी है, तो ये एक कंपनी है, आपको ठीक ठाक कंपटीशन देता हुआ नजर आएगा अडानी पोर्ट्स को। तो ठीक ठाक आईपीओ है, इसको बिड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो ठीक है, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में हो सकता है कि शेयर के प्राइसेस थोड़ा नीचे आ जाए, कि बहुत बड़े साइज का आईपीओ, ऐसे आईपीओ में नॉर्मली शेयर के प्राइसेस नीचे वो आते हुए दिखे हैं। आफ्टर लिस्टिंग गेन लेके निकल सकते हैं, उसके बाद में शेयर के प्राइसेस गिरते हैं तो बाद में बाई करके लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। ये रहेगा मेरा रिव्यू। अब आते हैं फाइनल डिसीजन के वीडियो के ऊपर। 27 को लास्ट डे है, 7 आईपीओ जो उस दिन क्लोज होंगे सबका जीएमपी, और जीएमपी के साथ डे 2 का जो सब्सक्रिप्शन होता है ना, वो डे 2 का सब्सक्रिप्शन जो रहेगा वो बताऊंगा, ताकि आपको कोई डाउट ना रहेगी किस में लगाए किस में ना लगाए। पैसे आपके पास एक लिमिटेड होंगे, मल्टीपल अकाउंट्स आप लगाएंगे, किस में कितना पैसा लगाए, कैसे लगाए, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। 27 तारीख को सुबह में 9 बजे तक वीडियो आ जाएगी आपकी, तो उस वीडियो के लिए वेट कीजिएगा, सबको बता दूंगा ताकि डाउट आपको क्लियर हो जाए। जो भी जिसमें भी पैसा लगाएंगे रिसर्च से लगाएगा, पैसा आपका है, डूबेगा तो आपका डूबेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत थैंक्स।